नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताऊंगा। उसकी क्या विधि है, कैसे तैयार करना है यंत्र, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये यंत्र अगर अपने पॉकेट में, वॉलेट में अगर आपने रखा, पर्स में आपने रखा, तो इससे जो लक्ष्मी का आगमन है वो बढ़ता जाता है और खर्चा भी अपने आप कम हो जाता है। पैसे कैसे न कैसे तरीके से आपके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। कहीं से आपको पैसे की तंगी है वो भी दूर हो जाती है। बहुत ही प्रभावी लक्ष्मी यंत्र है। इसकी विधि क्या है, कैसे बनाना है, कैसा इसका उपयोग करना है, ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। बीच में कहीं आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर विधि चूक गई तो ये यंत्र प्रभावी नहीं होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि दूसरे ज़रूरतमंद को भी इसका फ़ायदा हो जाए और इससे आपको उसका आशीर्वाद मिल जाए और आपकी पुण्य फल आपका बढ़ता जाए। तो शुरू करते हैं। इसके क्या क्या सामग्री आपको चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। ये दो तरीके से तैयार करते हैं इसको। एक तो भोजपत्र पे तैयार करके भी रख सकते हैं, और ये जो तांबा जो रहता है वो तांबे के जो पत्ता रहता है, पतला सा पत्ता आपको मिल जाता है, चौकोन पत्ता मिल जाता है आपको, पूजा की सामग्री के दुकान में मिल जाता है। तो ये दोनों अलग विधि है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है आपको। तो पहले मैं बताता हूँ भोजपत्र पे कैसे लिखना है। भोजपत्र पे लिखने के लिए ये दोनों यंत्र आप कभी भी शुभ मुहूर्त में लिख सकते हैं। अगर गुरुवार और शुक्रवार को अगर लिखा जाए ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही प्रभावी होता है। नहीं तो इसके विधि में कभी भी लिखना शुभ ही माना है, पर प्रभाव इसका ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त में और गुरुवार और शुक्रवार के दिन होता है। नहीं तो आप कोई भी अच्छा मुहूर्त देख के बनवा सकते हैं। दोपहर से पहले बनाना है आपको। तो आपको क्या करना है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में बनाते हो आप तो आपको सुबह उठ के नहा धो के तैयार होना है। प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद नहा धो के अपने इष्ट घर मंदिर की गणेश जी की पूजा कीजिए पहले। बाकी सब देवताओं की पूजा करने के बाद आप एक बाजोट पे लाल कपड़ा बिछाइए और उस पे आपको एक भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको। आप इसको ये जो विधि मैं बताता हूँ भोजपत्र की, वो आप पर्स में भी रख सकते हैं और गले में ताईज की तरह ही बांध सकते हैं। इसलिए आपको भोजपत्र जो बहुत पतला रहता है तो ये ताबीज में चला जाता है। तो छोटा सा टुकड़ा लीजिए और यंत्र जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया अभी, तो वैसा आपको स्क्रीन पे अनार की कलम ही चाहिए। आपको अनार की कलम अभी इंटरनेट पे मिल जाती है, तो आपको वो लेनी है। नहीं तो कहीं से भी आपको अगर अनार के पेड़ की छोटी टहनी मिलती है तो उसके पत्ते निकाल के उसको नोकीला बनाइए, वही लेखनी बन जाएगी आपकी। आपको क्या करना है, अष्टगंध लेना है आपको। उसमें गंगा जल और गुलाब जल है तो डालना है, नहीं तो गंगा जल काफ़ी है। उससे आपको शाही जैसा बनाना है और भोजपत्र पे आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये लिखना है। इसके लिखने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी अंक कभी भी लिख सकते हैं। नहीं तो कई यंत्रों में ऐसा रहता है कि छोटे से बड़े तक आपको लिखना पड़ता है या बड़े से छोटे तक लिखना पड़ता है, ऐसा नियम रहता है। इसमें वो नियम नहीं है, आप कोई भी अंक लिख के शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि बाजोट पे ही वहाँ रख के इसकी यथाशक्ति पूजा करनी है। यथाशक्ति यानी जो भी आपके पास सामग्री है पूजा की, इससे आप उसकी पूजा करते हैं। जैसे कि गंध पुष्प डाला, अष्टगंध है, अष्टगंध डाला, या कुमकुम हल्दी से तिलक लगाया, धूप दीप दिखाया। अपने भोग अगर लगाना चाहते हैं आप तो शक्कर या मिश्री या कुछ मिठाई है सब, तो आपको सफ़ेद मिठाई रखनी है तो सफ़ेद मिठाई भी आप रख सकते हैं भोग के जगह पे। और यथा शक्ति पूजा कीजिए और घी का, देसी घी का दिया चाहिए।
इसके लिए। तो देसी घी का दिया ही चाहिए, वो आप दिखाइए। और जब दिया अपने आप बुझ जाए तो जो भोग लगाया है वो घर परिवार में सबको बांट दीजिए और यंत्र उठा के उसके ताबीज जैसा छोटा ऐसा फोल्ड कीजिए और ताबीज में भर के, ताबीज आपको चांदी की है तो बहुत अच्छा है, सोने की नहीं चाहिए, चांदी की इसमें, या फिर तांबे के जो 10-20 रुपए में मिलती है उसमें भी डाल के आप बांध सकते हो। धागा लाल रंग का होना चाहिए गले में बांधते हो तो, या फिर आप उसको फोल्ड करके अपने पर्स में किसी एक छोटे से खाने में रख दीजिए। पर याद रखिए पर्स उसमें आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए, चमड़े का नहीं तो ये असर नहीं करता। कोई भी यंत्र या मंत्र का कुछ लिखा हुआ आप पर्स में रखते हो तो चमड़े का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी आभा जो मंडल है वो खुंटित हो जाती है, आपको असर नहीं मिलता है। तो ये आप करके देखिए, इससे आपके लक्ष्मी का आगमन आपका तुरंत शुरू हो जाएगा, जो भी पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी और धन आगमन शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि जैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और यहाँ से पैसे आ गए। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, कुछ बड़ी लॉटरी भी लग सकती है, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब तक ये यंत्र आपके पास रहेगा ऐसा होता जाएगा। अभी दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ। दूसरी जो विधि है वो ताम्र पत्र पे या तांबे के पत्र पे आपको इसको लिखना है। तो इस पे कैसे लिखते हैं कि ये नोकीली कुछ चीज चाहिए, क्योंकि उस पे दूसरे जगह से उभर के आए वो तो आपको क्या करना है, नोकीली चीज लेनी है आपको। और तांबे का पत्र जो रहता है वो बहुत पतला लेना है आपको, जाड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, क्योंकि आप लेखनी जो आप उपयोग में लाओगे तो वो एक तांबे की तार होगी या चांदी की। चांदी की अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छा है। तो चांदी के तार से आपको वैसे ही शुभ मुहूर्त में बाजोट पे लाल कपड़ा रख के आपको ऊपर तांबे का पत्र रखना है। और लेखनी तांबे की या चांदी की अगर हो तो बहुत अच्छा है, वो लेखनी लेनी है आपको। लेखनी को पहले गंगा जल में धोना है आपको, ताम्र पत्र को भी आपको गंगा जल में धोना है। बाद में बाजोट पे रख के आपको उस पे ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाने के बाद आपको वैसे ही पूजा करनी है इसको। और पूजा करने के बाद यंत्र आप ताम्रपत्र छोटा सा लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा लिया तो आपको वॉलेट में रखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ताबीज में नहीं भर सकते हैं। ये जो ताम्रपत्र का उपाय है वो आपको सिर्फ वॉलेट में ही रखने को मिलेगा, या पर्स में, या अपने ऊपर के शर्ट के पॉकेट में रखने को मिलेगा। तो ऐसा यंत्र बना के यथाशक्ति, जैसे मैंने पहले बताया, यथाशक्ति पूजा कीजिए उसकी। और पूजा हो जाने के बाद आपको जब दिया अपने आप बुझ जाए, देसी घी का दिया आपने दिखाया है वो अपने आप बुझ जाए, अगरबत्ती बुझ जाए, तो आप इसको उठा के अपने माथे पे लगाइए और पॉकेट में या वॉलेट में रख दीजिए, या आप अपने घर मंदिर में भी रख सकते हैं या तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी लक्ष्मी यंत्र उपाय है, आप इसको जरूर करके देखिए। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर किया जाए तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होंगे आप, इतने आपको प्रभाव दिखाई देगा, आश्चर्यजनक प्रभाव दिखाई देगा। आप एक करके जरूर देखिए, आजमाया हुआ उपाय है। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि दूसरों को भी इसका फायदा हो जाए। आगे भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा मैं, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।